चलिए मेरे बच्चों, हम कर रहे हैं, आपको पता है, प्रैक्टिकल सेंटर के क्वेश्चंस। और आज हम करेंगे चैप्टर 18 वेरिएशन चैप्टर के 4 सवाल हैं इसमें। और एक एक करके देखते जाते हैं कौन कौन से सवाल है। आगे पीछे भी हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, चारों सवाल आपको एक एक करके करवाएंगे, ठीक है। आपका सवाल आपको कह रहा है इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल है ई अपॉन एफ के। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो बेटा आपको पता है वेरिएशन चैप्टर में ये एक्सरसाइज क्या कहलाती है, के मेथड कहलाता है ये। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूं। सॉल्यूशन में लिखा ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, और सी अपॉन डी बराबर है ई अपॉन एफ, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर है। मैं होल टर्म को के इक्वल सपोज कर लूँगी, लेट। सही है। अब जो मैंने के इक्वल सपोज कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं ए अपॉन बी भी के बराबर है, सी अपॉन डी भी के बराबर है, और ई अपॉन एफ भी के बराबर है। ऐसे ही है। अब ए किसके बराबर हो गया, बी के। ये बात याद रखिएगा, ए की जगह आपने क्या पुट करना है, बी के। सी किसके बराबर हो गया, डी के। और ई किसके बराबर हो गया, एफ के। बस हमारा काम ख़त्म। अब हमने ये लाइन उतारनी है जो हमें प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के होल स्क्वायर। यानी वी हैव टू वैल्यूज़, एक जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कौन सा पहले लें, हमारी अपनी मर्जी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है पहले, टेकन left hand side, which is a square plus c square plus e square into b square plus d square plus f square। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब a की जगह मैं क्या पुट करूँगी, b के, लेकिन a स्क्वायर है तो b स्क्वायर के स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पुट करूँगी d स्क्वायर के स्क्वायर, और ई स्क्वायर की जगह पुट करूँगी एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ऐसे ही है। इंटू बी स्क्वायर की जगह बी की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, एज इट इज़ है, डी स्क्वायर एज इट इज़ है, एफ स्क्वायर एज इट इज़ है, क्योंकि वी डोंट हैव अ वैल्यू ऑफ बी डी एंड एफ। हमारे पास ए सी और ई की वैल्यू थी, वो हमने पुट कर दी। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट में मैंने देखा इन तीनों में के कॉमन है। सही है। जब अगर मैंने देखा के स्क्वायर कॉमन है तो मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि के स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 मरतबा होने की वजह से मैं बाहर स्क्वायर लगा रही हूँ। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैं लेने जा रही हूँ राइट हैंड साइड, टेकन राइट हैंड साइड। अब क्या है वो, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। ए की जगह हमें क्या पुट करना है, बी के। ये मैंने ब्रैकेट राउंड लगा दिया, जही मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया, ठीक है। बी के और बी एज इट इज़ ये वाला मौजूद है। अब सी की जगह मैं क्या लगाऊंगी, डी के, और डी अपनी जगह पे मौजूद है। और ई की जगह मैं क्या लगाऊंगी, एफ के, और एफ अपनी जगह मौजूद है, और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब मेरे बच्चों 2b हो गया तो बी स्क्वायर के प्लस 2d हो गया डी स्क्वायर के प्लस 2f हो गया एफ स्क्वायर के। यहाँ पे भी हमारे पास क्या कॉमन है, के। बचा बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ था, ये मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया, डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ था। सही है। अब क्योंकि के कॉमन यहाँ पे लिया है मैंने, सही है। अब ये स्क्वायर के पर भी है और इस पर भी है, ठीक है। तो ये हो गया के स्क्वायर, और फिर बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर बाहर है, ए की वैल्यू बी के, सी डी के और ई एफ के, ये आपने लगा दिया। तो अभी स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, लेकिन 2b की वजह से अंदर बी स्क्वायर हो चुका है,
और एक ही के है, एक ही के है, एक ही के है, लेकिन के के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो के पर भी स्क्वायर आएगा। तो अभी तो हमने के को पहले कॉमन निकाल लिया और फिर आखिर में के पे स्क्वायर लगा दिया। लेफ्ट और राइट हैंड हमारे बराबर हो गए। बाकी के 3 सवाल हैं, देख लेते हैं वो कैसे हैं। चले करते हैं। अब जो है मैं ये पार्ट 2 करने जा रही हूँ। आपको पार्ट 2 में भी वही पहले वाली बात लिखनी है कि A/B बराबर है C/D के, और ये बराबर है E/F के, और तीनों टर्म के बराबर हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कोई एक ही पार्ट आएगा तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A बराबर हो गया B के, C बराबर हो गया D के, और E बराबर हो गया F के। ठीक है बेटा, जब ये बात हो गई है तो अब हम लेफ़्ट और राइट को आराम से एक साथ प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ए कौन है? बी के, ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह बी के स्क्वायर इंटू बी, प्लस सी कौन है? डी के स्क्वायर इंटू डी, ऐसे ही है। प्लस ई स्क्वायर कौन है? एफ के स्क्वायर इंटू एफ, ऐसे ही है, अपॉन ए कौन है? बी के इंटू बी स्क्वायर, सही है, प्लस सी डी स्क्वायर, सी कौन है? डी के इंटू डी स्क्वायर, प्लस ई कौन है? एफ के इंटू एफ स्क्वायर, सही है मेरे बच्चों। ये हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू डी, प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एफ, अपॉन, देखें मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2b और 1b, 3b हो गए, बी क्यूब इंटू के, प्लस डी क्यूब इंटू के, प्लस एफ क्यूब इंटू के। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, ऐसे ही है। हमारे पास बी डी और एफ की वैल्यू नहीं है तो बी डी और एफ ऐसे उतर गए। अब देखो मेरे बच्चों, 2b और 1b, 3b हो गए, बी क्यूब इंटू के स्क्वायर, प्लस डी क्यूब इंटू के स्क्वायर, प्लस एफ क्यूब इंटू के स्क्वायर, अपॉन बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के प्लस एफ क्यूब के इज इक्वल टू बी के प्लस डी के प्लस एफ के अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है? के स्क्वायर कॉमन है। मैं के स्क्वायर कॉमन लूँगी, बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ओके, नीचे मैं कॉमन लूँगी के, एक ही के है तीनों के पास, बचा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। खुद ही देख लें, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? के, बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बचा के क्यूब अपॉन के, ठीक है, यहाँ के स्क्वायर है, सॉरी ऊपर, और यहाँ बचा है के। अगर मैं इसको के इंटू के अपॉन के इज इक्वल टू के, एक के से एक के कैंसिल हो गया तो के इज इक्वल टू के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, अब
शायद मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ x रेशो y और z रेशो w है, यानी कि x अपॉन y और z रेशो w है, प्रूफ करें कि 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। अच्छा, सबसे हमें ये चीज़ साबित करनी है, तो ये इसका तो कोई काम नहीं है। हमें गिवन क्या है, x रेशो y बराबर है z रेशो w के। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x अपॉन y बराबर है z अपॉन w के। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगर उन्होंने ये दिया है तो आप ये देखें कि इज इक्वल टू से पहले दो वेरिएबल है x और y, और इज इक्वल टू के बाद दो वेरिएबल है z और w। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, x का वेरिएबल है 4 और y का वेरिएबल है 3, यानी x 4 है और y 3 है, मल्टीप्लाई, और यहाँ z और w है, तो z पहले है और w बाद में। z का वेरिएबल भी 4 है और इसका वेरिएबल भी 3 है। ठीक है, यानी दोनों तरफ जो है ऊपर न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, और मैं आपको अभी बताती हूँ हमने मल्टीप्लाई किया क्यों है, मल्टीप्लाइंग 4 अपॉन 3 बोथ द साइड, बोथ द साइड। ठीक है बेटा, जब आपने ये लिखा बोथ द साइड, तो मतलब 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन y बराबर हो गया 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय z अपॉन w। हमने 4 ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि पहले 4 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, तो 4 पहले फिर 3। ठीक है, तो ये हमारी क्या कंडीशन बनी, 4x अपॉन 3y इज इक्वल टू 4z अपॉन 3w। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब जब ये आ गए, अब हम इस कंडीशन पे अपना थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैं यहां लिख देती हूं, बाय यूजिंग कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। और ये थ्योरम हमें क्या कहता है, हमें पता है ए बी बराबर है सी अपॉन डी के, यानी कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ऐसा ही है, ए कौन है यहाँ, x, b कौन है, y, c कौन है, देखें a b c d, c है z, d है w। ये पूरी कंडीशन किसके साथ जाएगी, a प्लस बी। हमारा a कौन है, 4x, b कौन है, प्लस 3y, ये 4x माइनस 3y, क्योंकि ये a प्लस बी है तो ये माइनस बी है, बराबर हो गया c प्लस डी। c प्लस डी कौन है, c कौन है, 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। सही है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंडीशन आ गई, 4x प्लस 3y, 4x माइनस 3y, 4z प्लस 3w, 4z माइनस 3w। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y बराबर हो गया है 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर y मुख्तलिफ है x से एंड y की वैल्यू है 10 जबकि x 3 है, तो फाइंड करें आप तीन बातें, y टर्म्स ऑफ x, y व्हेन x इज इक्वल टू 6 और x व्हेन y इज इक्वल टू 15। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, आप पहले सवाल इफ y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन बनाएंगे, y पहले डायरेक्टली x, ठीक है, y डायरेक्टली x, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोपोर्शन साइन है ये, और इस साइन को हटाना होता है। इसको जब हम हटाते हैं तो हम इक्वल के बाद लगाते हैं के कांस्टेंट है, के x, और हमें अगर मैं यहाँ y लिखूँ और अपॉन x लिख दूँ तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, k इज इक्वल टू y, कौन है y, 10, और x कौन है, 3, तो k की वैल्यू हमारे पास
आ गई है 10/3, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर वो ऐसा ही देते हैं, अब अगर उन्होंने ये 3 बातें पूछी हैं तो हम करते हैं y टर्म्स ऑफ x। तो हमें पता है y बराबर है kx के, ये देखिए, ठीक है। अब हमें मालूम करना है y, k है 10/3 और x है हमारे पास, क्या है x, 3 से 3 कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ गई है आपके पास 10। सही है, सही है। पार्ट 2 देखें, और अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू kx, ठीक है, y इज इक्वल टू k यानी 10/3 x। वो कह रहा है y टर्म्स ऑफ x, तो y टर्म्स ऑफ x क्या है, y इक्वल 10/3 x। ये भी आंसर है आपका, ठीक है। पार्ट 2 देखें, y व्हेन x इज इक्वल टू 6, वो आपसे पूछ रहे हैं y की वैल्यू बताए जबकि x 6 है, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू k है 10/3 x, वो हमें बोल रहे हैं 6, 3 1 जा 3 2 जा, y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, y इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप ये करेंगे ये ज़्यादा ठीक है, y टर्म्स ऑफ x, तो आप इस तरह करें, ठीक है। आप ये भी कर देंगे तो ठीक है, लेकिन आप ये कर दें वो बेटर है। x व्हेन y इज इक्वल टू 15, हमें है पता कि y है kx के बराबर, सही है, y है kx के बराबर और हमें x मालूम करना है, तो y डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। मैं अपॉन नहीं लिख रही हूँ, क्यों नहीं लिख रही अभी बताती हूँ, क्योंकि y की वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू 15 और k एक फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय कौन है 10/3 इज इक्वल टू x। अगर मैं यहाँ इस तरह लिखूँ 15 मल्टीप्लाई, मैं रेसिप्रोक कर दूँ, टेन अपॉन 3 हो जाएगा 3/10। सही है बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाय, हमने रेसिप्रोक किया, आप सबको पता है 10/3 3/10 हो गया। अब ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9/2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2। ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज़ इसको